नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हम सब की जिंदगी में ज्योत्सना कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो खर्राटे लेता है। हुसैन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा ज्योत्सना, आप भी किसी ना किसी को जरूर जानती होंगी जो खुद तो चैन की नींद सोते हैं लेकिन उनके खर्राटों की वजह से दूसरों की नींद जरूर उड़ जाती है। जरूर हुसैन, और हम सबके घर में एक शख्स तो ऐसा जरूर होता है जिसके खर्राटे इतनी तेज होते हैं कि घर वाले उन्हें रिकॉर्ड भी करते हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, एक ऐसा ही खर्राटा रिकॉर्ड भी हुआ और वायरल भी हो गया। ये खर्राटे हैं एक मौलवी साहब के जो अजान के वक्त सो गए और उनके खर्राटे फिर पूरे इलाके में से। वैसे हुसैन, ये तो रही मजाक की बात, लेकिन खर्राटे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोग समझते हैं कि खर्राटे गहरी नींद में होने के कारण आते हैं, जबकि खर्राटे आना शरीर में किसी ना किसी बीमारी का सिग्नल है। खर्राटे आने की कई वजह हो सकती हैं और इसकी सबसे पहली वजह है मोटापा, नाक और गले की मसल्स का कमजोर हो जाना, स्मोकिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन का ना पहुंच पाना और साइनस की प्रॉब्लम। ये सारी वजह हो सकती हैं जिससे खर्राटे आ सकते हैं। और खर्राटे की वजह से स्लीप एप्निया जैसी बीमारी तो हो सकती है, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल भी इम्बैलेंस हो सकता है और कई मामलों में ब्रेन स्ट्रोक तक की नौबत आ जाती है। आपको बता दें कि देश का हर चौथा शख्स खर्राटे लेता है। और रात में सोएंगे तभी तो सुबह उठ करके इंडिया टीवी देख पाएंगे, योग कर पाएंगे, इसलिए सोना ज़रूरी है। लेकिन खर्राटे से कैसे बचा जाएगा, इसका इलाज हम आज ज़रूर बताएंगे। लोगों को लगता है कि खर्राटे को कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता, जबकि योग के ज़रिए इसे आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। ये आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी ये सुनना भी, क्योंकि आपके परिवार में जो खर्राटे लेता है उससे आप परेशान होंगे। और ये कैसे ख़त्म होगा ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। आपको भी, ये जितने मेरे आस पड़ोस में बैठे हुए थे थोड़े से लाए, करीब 100 लोग यहाँ भर्ती हैं खर्राटे बात। मैंने आज पहली बार पूछा कितनों को खर्राटे आते हैं, तो जो आप मजाक में बता रहे थे, अम्मा तेरे खर्राटे कहाँ तक सुनते थे? मेरे खर्राटे मेरे पूरे घर में, पूरे फ्लैट में गूंजते हैं। पूरे फ्लैट में? माने जरा सा गेट अगर हल्का सा भी खुला रह जाए तो, और वरना बच्चे लोग जानबूझ के मेरा मजाक उड़ाने के लिए मेरे गेट के बाहर बैठ के और ना वो खड़े होके सुनते रहते हैं खर्राटे और हंसते रहते हैं। मैं बैठे बैठे भी एक्चुअल बात करती हूँ या फिर कीर्तन वगैरह में सत्संगत में जाती हूँ तो वहाँ मुझे वही खर्राटे लेने एकदम सब आसपास से मेरे को नगर फाड़ फाड़ के देखते वो इलाज के, अरे आप सो गए क्या? डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन बताया। क्यों नहीं करवाए? मेरे एक तो ना वो टीचर थी बच्चे की, तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का डॉक्टर ने, उनके बेटे का डॉक्टर ने बताया था, तो उन्होंने उसका ऑपरेशन कराया, वो कोमा में ही चला गया बच्चा। ऑपरेशन कराया, कोमा में चला गया, डर गई और उसने करवाए नहीं। इसके तो पोते इसके पास में नहीं सोते। क्यों नहीं सोते? मेरे पोते पोती इसलिए नहीं सोते कि रात को मुझे खर्राटे बहुत जोर के आते हैं, कहते हैं दादू के पास नहीं सोना। ये और ये तो खर्राटे कैसे मारता है रात को? आज हास्य योग भी होने वाला है शुरू से आखिर तक। ये सच्ची तरह जोर से मारता है खर्राटे, और ये इसका इलाज है। अच्छा स्वामी जी, सारे सिंहासन करो। स्वामी जी, जिब्बा बाहर निकाल के ऐसे 11 बार करना, 11 बार ऐसे करना। शुरू में तो लगेगा कुछ लोग डर जाएंगे, ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर गले की थोड़ी मसाज कर लेना और ऊंचाई तो करना ही, वो बताएंगे। और आज मैं स्पेशल थेरेपी के साथ शुरुआत कर रहा हूं। देखो जी, ये है बहेड़ा, ये है बबूल छाल, ये है हल्दी, ये है अदरक, ये है प्याज और ये लहसुन। इसका पेस्ट बना हुआ सबका। और ये एलोवेरा, एलोवेरा को ऐसे दोनों तरफ से ऐसे इसको ऐसे काट लेते हैं और काट करके दोनों तरफ से एलोवेरा को ऐसे, और इसको फिर ऐसे, ये जो है इसको ऐसे बीच में से ऐसे, ये जो इसका पल्प है ना,
इसको आराम से घर में निकाल सकते हैं कोई भी जो है। इसको इस तरह से इसको ऐसे काटा, ऐसे ऐसे काटा और इसमें से ऐसे ये पल्प निकलता है, ऐसे ये आराम से निकल जाता है। अब इस पल्प को लेकर के और ये हमने इसको थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड पे कर लिया था। अब ये सारी चीज़ें ले लें, एक व्यक्ति के लिए एक एक चम्मच ये सारी चीज़ें ले ली, एक एक चम्मच ये सारी चीज़ें ले ली। 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच प्याज, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच हल्दी और इसमें फिर 1 चम्मच ये बबूल की छाल, ये बबूल की छाल, इसके तो गरारे भी बबूल की छाल के और इसके बहेड़ा के, बबूल की छाल और बहेड़ा के गरारे भी बताएंगे अभी। और फिर इसमें जितना फिर ज़रूरत है उतना फिर इसके अंदर ये मिला दिया, ये एलोवेरा, एलोवेरा मिला देंगे, जितनी ज़रूरत है उतना एलोवेरा मिला दिया और ये इसका पेस्ट तैयार हो गया। और ये जो पेस्ट है, अब ये बहन जी भी बहुत खर्राटे लेती है। बहुत खर्राटे लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा है और मैं फरीदाबाद से आई हूँ। और आपके पति? वो इधर बैठा है, वो भी खर्राटे लेता है। खर्राटे पति- परेशान दोनों में कंपटीशन रहता है? और लेट जाओ अभी आप। अब देखो जो है ये लगा दो भाई। अब इसको गले में एक लेप लगा करके फिर उसको पट्टी से बांध देंगे। तो ये एक थेरापी है, ये गले में लगा दिया ऐसे आराम अच्छा से स्वामी लगा जी, दो। चिपका दो इसको अच्छे से, चिपका करके धीरे, हाँ जी, और फिर पट्टी लगा देंगे और पट्टी लगा करके फिर प्राणायाम करवाएंगे। पूरा अच्छे से लगाओ बेटा, तुम तो ऐसे औपचारिकता से कर रहे हो। पूरा करीब आधा इंच मोटा लगाओ। हाँ स्वामी जी, खर्राटे को हम सब लोग ऐसे अक्सर, ये इसको लगा करके, स्वामी जी आप मेरी आवाज सुन पा जी। रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ। स्वामी जी, खर्राटे को हम लोग अक्सर मजाक में लेते हैं, लेकिन कई बार ये बीमारियों का सिग्नल भी होता है। तो क्या वाकई इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है? और कितने वक्त में, जो यौगिक उपाय आप आज बताने जा रहे हैं, हम कितने वक्त में खर्राटे को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं? 1 सप्ताह के अंदर खर्राटे 99% लोगों के दूर होंगे आज की क्लास से, 1 सप्ताह के अंदर। और उसके लिए सबसे पहले मैं 5 ऐसे उपाय बता देता हूं जो सब कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सिंहासन किया, ये। दूसरा, इसमें उज्जाई, रामबाण काम करता है ऐसे। अब लपेट लगाओ। अब ये इतना पूरा भर गया इसका गला, ये अब इसको लपेट लगाएंगे, है ना। इतना भरने के बाद में ये फिर लपेट लगा देंगे इसके ऊपर। और ये उज्जाई प्राणायाम, ये 11 बार करना है, 11 बार सुबह शाम। भरने में 5 से 7 सेकंड लगेंगे, रोकने में 10 से 20 सेकंड और छोड़ने में 5 सेकंड। देखो ऐसे पूरा ठीक तरीके से सीखें। हाँ, फिर बैठ जाओ बहन आराम से, धीरे से। अच्छा स्वामी जी, अक्सर ये कहते हैं लोग कि खर्राटा अगर किसी को आ रहा है तो वो बहुत अच्छी नींद सो रहा है। तो क्या खर्राटा आना एक अच्छी नींद की निशानी है? कतई नहीं है। खर्राटा आना खराब नींद का लक्षण है। जिसको खर्राटे आते हैं उसमें 3 बड़े कारण हैं। एक तो कफ प्रकृति होती है, दूसरे मोटे होते हैं। हमारी बहन जी भी थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी अच्छी मोटी है, ये भी भाई मोटा है, या जितने भी बैठे में ज्यादातर मोटे, एक एक्सेप्शन को छोड़ के। इस छोटे बच्चे को भी प्रॉब्लम हो, एक अलग बात है। कफ के कारण से, मोटापा के कारण से, और कफ और मोटापा के साथ साथ हमारे गल ग्रंथियों की ट्यूनिंग ठीक नहीं होती है, मसल्स की ट्यूनिंग ठीक नहीं होती है, इसके कारण से खर्राटे आते हैं। और इसके लिए जरूरी है ये प्राणायाम। ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलेगी ब्रेन को,
हार्ट को, और इससे अनिद्रा, इंसोम्निया से लेकर के फिर अल्जाइमर, पार्किंसंस, डिमेंशिया जैसे रोग हो सकते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट को कम मिलने से उनको सोते सोते सांस रुक सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, उनके लंग वीक हो जाएंगे। और लैक्स ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। उनको डायबिटीज भी होने की संभावना रहेगी, उनको न्यूरो प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहेगी। इसलिए बोले खर्राटे मार के सो रहा है, इसका मतलब अच्छा नहीं सो रहा है, ये गलत कहावत है। इसलिए ये करना जरूरी है। उज्जाई करो बहन। तो खर्राटे खराब नींद की निशानी है, ये जो मिथ है लोगों के बीच, इससे बचने की जरूरत है। स्वामी जी, फिर अच्छी नींद के लिए योग का पैकेज आज आप बता दीजिए, जिससे अच्छी नींद आए और लोग सुबह जल्दी उठ करके इंडिया टीवी पर आपके साथ, स्वामी रामदेव के साथ रोजाना योग करें। योग के खर्राटे लें तो जिंदगी भर खर्राटे वाली नींद नहीं आएगी। और योग करने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप योगाभ्यास की शुरुआत करवाएं। अब देखो, तो ये योगी हो रहा है मेरे भाई अभी हुसैन भाई। ये खर्राटे में सिंहासन और ये उज्जाई, ये सबसे बड़ा योग है। इसमें आसन अभी बताएंगे, लेकिन जो बहुत मोटे आदमी हैं उस अभी हम बताने वाले हैं। सर्वांग आसन बताने वाले हैं, हलासन बताने वाले हैं, उष्ट्रासन, ये सब आसन अभी बताएंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा 3 चीजों से होता है, वो सबसे पहले बता रहे हैं। सिंहासन, ये उज्जाई। 5 से 7 सेकंड में श्वास लेना। फिर से लो। अब श्वास भरते समय आवाज आएगी, फिर रोक के रखना से, और फिर 10 से 20 सेकंड रोकने के बाद आराम से छोड़ना। पहले ही दिन से स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, खर्राटे और सोते सोते सांस का रुक जाना, अचानक बैठे बैठे खर्राटे आने लगना, नींद आ जाना, ये बहुत दिक्कत वाला काम है। और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, T3 T4 TSH का इंबैलेंस है, वो भी इससे ठीक होता है उज्जाई से। तो ये बहुत जबरदस्त है। ये 11-11 बार करना है सुबह शाम। फिर कपाल भाती करते समय ये पॉइंट दबाना। ये 3 उपाय तो सब कर सकते हैं। फिर अब बैठो बहन, आप उधर जाओ, और अब बेटा आप इधर आओ छोटू। तो ये तो इस बहन जी को जो है लेप लगाया था हमने, उसके साथ करा रहे थे। आपको क्या होता है बेटा? मुझे वो नींद की वजह से, खर्राटे की वजह से मैं हड़बड़ा कर उठ जाता हूँ, मुझे सांस नहीं आती। रात को सोते सोते ये उठ जाता है। इसकी मम्मी उधर खड़ी हुई है, इधर आओ। इसकी मम्मी, कितने दिनों से आपको ये तकलीफ हो रही है? ये 1-2 महीने हो गए। एकदम। और नाक भी तेरी बंद रहती है। इसको कफ के कारण से हो रहा है, कफ कोल्ड के कारण से इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा स्वामी जी, ये नई चीज देख रहा हूँ कि छोटे बच्चों को भी खर्राटे आते हैं। और दूसरा ये इसको अब रात को सांस रुक जाता है, इसको खर्राटे आते हैं कफ के कारण से। अब इसका नाक बंद है। अब जन्नेती सूत्रनेती सीखा है, जन्नेती सूत्रनेती भी इसको करा रहे। अब ये लेप भी लगा देंगे इसको, और लेप लगाने के साथ साथ अब इसको आसन भी करवाते हैं। अब आपको आसन भी कराएंगे, ठीक है? ये आपको रोज करना है। चलो करो, सर्वांग आसन करो। लेट जाओ, लेट करके पैर उठाओ, दोनों पैर उठा के। यस, ये तो अच्छा बालक है भाई, बढ़िया। क्या इसके लिए ताली बजा दो भाई एक बार। स्वामी जी, जितना अभी तक आपने बताया उसके हिसाब से बात यह समझ में आ रही है कि सोते वक्त सांस जो है वो नाक से लेनी चाहिए, लेकिन जिनकी किसी वजह से, कफ की वजह से, जुकाम की वजह से नाक बंद है और वो नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर खर्राटे की आवाज आती है। हाँ देखो, अब ये हलासन भी करो बेटा। ऐसे अब जिनको ये नाक से श्वास नहीं आ रहा, उनको जन्नेती सूत्रनेती भी कराते हैं, सर्वांगासन, हलासन। अब जो कर सके वो चक्रासन भी कर लेंगे। ये थायराइड भी इससे ठीक होगा, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया भी ठीक होगा, और गले की पूरी प्रॉपर इससे ट्यूनिंग भी हो जाएगी वापस। अब देखो, अब ये करो उष्ट्रासन। और आपको भी दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर नहीं खाने थोड़ी देर। हाँ, और ऐसे। ये तो छोटा बच्चा इसलिए मेरा साथ निभा पा रहा है।
अब जो आप में से भी बड़े बड़े भी जो कर सकते हैं वो कर लेना। इसको, इसकी अम्मा बैठी है इधर, इधर आओ माता जी। इसको कैसे ये प्रॉब्लम हुई? सर इसको बचपन से ही है। हाँ हाँ, इसको टॉन्सिल भी है ना बहुत ज्यादा। हाँ, टोंसिल भी है। हाँ, तो ये टोंसिल के कारण से, कफ के कारण से, कोल्ड के कारण से नाक भी बंद रहता है। तो इसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, सो भी नहीं पाता ये रात में ना। उठ के भी बैठ जाता है, नींद इसकी उठ जाती है, नाक बिल्कुल बंद हो जाती है। नाक बंद हो जाती है, लेकिन अच्छा कर रहा है, आसन अच्छा कर रहा है। अब आपको कुछ नहीं होगा बेटा, आप पूरे स्वामी अच्छे जी हो क्या माता पिता से बच्चों में अच्छी बात ये है। प्रॉब्लम ट्रांसफर होती है अब क्या? उल्टे लेटो। माता पिता से बच्चों में वात पित्त कफ ट्रांसफर होते हैं, और जिनकी कफ की प्रकृति है, कोल्ड की प्रकृति है, और जिनको ओबेसिटी है, माता पिता से बच्चों में कफ, कोल्ड और ओबेसिटी ये ट्रांसफर होती है, और उसके कारण से खर्राटे आते हैं। हर बीमारी, उसको बीज दोष बोला जाता है, एलोपैथी में उसको जेनेटिक डिजीज बोला जाता है, आध्यात्मिक शास्त्रों में इसको प्रारब्ध दोष बोला जाता है। दोनों हाथोड़ी के नीचे बेटा ऐसे करना, ऐसे आधा मिनट तक रुकना एक पोस्चर में ऐसे, और जिनको ओबेसिटी हो तो वे ऐसे, ओबेसिटी में तो 25-50 बार ऐसे करना है। ऐसे करना है ये। और अब दूसरा अभ्यास, स्वामी जी आजकल सलभासन खर्राटे करने- से परेशान जो परिवार आगे है के बाद पीछे से भी उठाने से बैलेंस बन जाता है। वो एक नई तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कई बार जो खर्राटा खुद ले रहा होता है वो खुद ये कदम उठाता है, या फिर परिवार के दूसरे लोग ये कदम उठाते हैं। उसकी नाक में नाक पर जो बैंड या कोई क्लिप लगा दी जाती है, जिससे खर्राटे की आवाज कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। ये तरीका कितना सही है, कितना गलत है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखो, ये कोई तरीके ऐसे नहीं है जिससे खर्राटे दूर होते हों। खर्राटे दूर करने के उपाय जो हमने बताए हैं, इनको अपनाएं, और साथ में यदि कफ के कारण से है, वात के कारण से है, पित्त के कारण से, टोंसिल के कारण से, कारण का निवारण करें। कोच को हमें दूर करना पड़ेगा। लंबे लंबे श्वास, जिनको ओबेसिटी के कारण से खर्राटे आते, तो ये अभ्यास, अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, गोल घुमाओ बेटा ऐसे ऐसे, और प्राणायाम तो करना ही है। उसके साथ साथ जिनको कफ कोल्ड है, उनको स्वासारी, लक्ष्मीलास और संजीवनी एक एक गोली खिला दें। लक्ष्मीलास, संजीवनी, स्वासारी एक एक गोली, और दिन भर उनको दिव्य पेय पिला दें। सुबह शाम उनको स्वासारी काढ़ा पिला दें, और ऐसे फिर ये अभ्यास। तो जिनको कफ के कारण से आता है, वो फिर ये अभी मैंने काढ़े आदि बताए, फिर त्रिकुटा, सीतोपलादि और स्वासारी पाउडर भी जो है वो 1-2 ग्राम शहद के साथ चटा देते हैं। और गरारे आज हम बताएंगे। पानी के अंदर हल्दी, थोड़ा बहेड़ा, थोड़ा बबूल की छाल जो उपलब्ध हो, थोड़ा सेंधा नमक, ये डाल करके और फिर थोड़ा सा हनी डाल करके गरारे करा दे। पहले ही दिन से आराम हो जाएगा। ये अभ्यास जो अभी हम बता रहे हैं, ये अभ्यास करें। और यदि ओबेसिटी है तो भुजंगासन 50 बार, ये अभ्यास 50-50, 100-100 बार, और सीधे बैठ जाए। चलो मोटे मोटे भाई बहनों, पैर फैलाओ सामने, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। आप तो बहुत अच्छा करते हो। क्या नाम है आपका? अंश। चलो, आप ऋषियों के अंश हो, भगवान के अंश हो, वंश हो। आप वीर वीरांगनाओं के, ऋषि ऋषिकाओं के लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे करना है। 50 से 100 बार करें मोटे मोटे भाई बहन ऐसे, तो फिर मोटापा दूर होगा, कफ दूर होगा। अब देखो, मैंने कफ कोल्ड के लिए अभी बताया, ओबेसिटी जिनको है उनको एक तो ये गोधन अर्क पीना है। ए मोटे बाबा, ले तेरे को प्रसाद में ही दे दे। ये अभी मत पीना, पानी में मिला के पीना। ये तो महान खर्राटेबाज है। अच्छा स्वामी जी, एक परेशानी ये भी है, उम्र है 59। जो खर्राटा लेता है उसको खुद तो पता होता नहीं है, वो खर्राटा लेने लगता है, उसकी वजह से आसपास के लोग सो नहीं पाते हैं। तो उनको कैसे समझाया जाए, ये भी एक बड़ी मुश्किल रहती है। लेकिन स्वामी जी, एक बात और कही जाती है कि ज्यादा नमक जो लोग खाते हैं उन्हें सोते वक्त ज्यादा खर्राटे आते हैं।
ये एक बार रेलवे स्टेशन पर चला गया, इधर आ। ये रेलवे स्टेशन पर एक दिन सो गया, पूरा रेलवे स्टेशन इकट्ठा हो गया। कहाँ की बात है? महावीर स्टेशन की है बाबा। महावीर स्टेशन कहाँ? यहाँ राजस्थान में। राजस्थान में श्री महावीर जी। हाँ महावीर। क्या नाम है आपका? राजकुमार गुप्ता। राजकुमार गुप्ता। वो जैन तीर्थ है बहुत बड़ा, तो वहाँ क्या हुआ? ऐसा मैं सो गया करीब 10 बजे। हाँ। जैसे ही सोया, जैसे खुराटे मार लगा रहा बहुत जोर के, लोग बाग मेरे पास आके इकट्ठे हो गए। मैं सोने नहीं पूरा स्टेशन इकट्ठा होगा, इसकी FIR करवा दी। आए फिर मैं जगह क्या बात होगी, मैंने कुछ बात नहीं। खुराटे बच्चा था मेरे संग, लड़का मेरा, बोला कि कोई बात नहीं है, खुराटे आते हैं। तो अब आपको आज जो उपाय बता रहे हैं ना, इनको रोज करना। अभी सारे, अब आज आपको गरारे भी कराएंगे सबको। ये उपाय करने से, और जो कर सके वो तो सूर्य नमस्कार भी कर सकता है। वो ओबेसिटी से लेकर के, वेट से लेकर के सब चीजों को आपको करना है ना। आप सूर्य नमस्कार भी करो। आप बैठे बैठे स्वामी जी, एक बात मैंने पूछी, शायद आप सुन नहीं पाए। क्या ज्यादा नमक खाने वाले लोगों को ज्यादा खर्राटे आते हैं? क्या ये बात सही है? ना, ये बात सही नहीं है। ये बात सही नहीं है, लेकिन ज्यादा नमक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, खास करके हड्डियों के लिए बहुत खराब होता है। हड्डियां गल जाती है ज्यादा नमक खाने वालों की। ज्यादा नमक खाने वालों को किडनी की प्रॉब्लम होती है, ज्यादा नमक खाने वालों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो सेंधा नमक और हल्दी सम्यक मात्रा में लेने से खर्राटे बल्कि दूर होते हैं, वो आज हम बताने वाले हैं। तो ये सारी भ्रांतियां हैं। स्वामी जी, साल 2017 में मैं एक एक्सीडेंट से गुजरा, जिसमें मेरी पटेला घुटने का जो हड्डी है वो टूटी थी, और नाक की सर्जरी मुझे करवानी पड़ी थी, नाक की भी हड्डी टूटी थी। तो उसके बाद से मैं महसूस कर रहा हूं, मुझे बताया गया कि मैं खर्राटे लेने लगा हूं, मुझे पता नहीं था। तो क्या मैं सर्जरी का बहाना बना रहा हूं? ये कोई और दिक्कत है, या वाकई सर्जरी के बाद भी इस तरह की परेशानी खर्राटे की लोगों में आ जाती है? ये नाक की कोई भी सर्जरी होगी उसके बाद ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए भी बताता हूँ। एक तो यहाँ से दबाएं 2 मिनट, यहाँ से, इसको टॉन्सिल भी है और ये खर्राटे के लिए भी पॉइंट है, इधर से भी और इधर से भी। बेटा ये दोनों दबाने आपको, और आपको साइनस भी है, इसके लिए ये भी दबाना है। तो आप भी ये पॉइंट दबाना हुसैन भाई जी। ये अनामिका जो रिंग फिंगर है, इसके टॉप पर ऐसे दबाएंगे, इधर से और इधर से भी दबाएंगे, इधर से और इधर से, तो खर्राटे नहीं आएंगे। और ये जो नाक के को चोट लगने से हो जाता है, तो उसके लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो आज से आप उज्जाई भी 11-11 बार करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, तो आपको आज से ही फायदा हो जाएगा। आप 11-11 बार अभी और शाम को भी करना, और ये अनुलोम विलोम भी कर लेना। और अभी जो हम आपको बता रहे थे गरारा, गर्म पानी के अंदर हल्दी, सेंधा नमक, बहेड़ा, बबूल की छाल, ये सब डाल करके उबाल करके और छान करके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ये और मिला दिया, और शहद मिला दिया, उससे गरारे करेंगे। तो ये कफ कोल्ड, और ये यहाँ तक कि जो इसको टॉन्सिल भी है, टॉन्सिल के लिए बहुत अच्छा होता है। बबूल की दातुन भी करें, बबूल को छाल को पाउडर करके उसको शहद के साथ चाट भी सकते हैं। ये जो बबूल और बहेड़ा है, त्रिकुटा, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, बबूल, बहेड़ा, त्रिकुटा, सीतोपलादी, स्वासारी, ये औषधि है इसकी, ये हम उपलब्ध कराते हैं लोगों को। ऐसे ये शहद के साथ खा ले। दिन भर दिव्य पेय, जिनको भी कफ कोल्ड और ये टॉन्सिल रहता है, दिन भर दिव्य पेय पिए। इसको 2 चम्मच 1 किलो पानी में पका ले, छान करके रखें, इतना टेस्टी लगता है। ये अनुलोम विलोम करें। स्वामी जी, 2-3 वजह और हैं, जरा उसको भी शामिल कर लेते हैं। क्या इनके जवाब आप दीजिएगा? क्या स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, क्या उसकी वजह से भी खर्राटे आ सकते हैं? और क्या शरीर में जब पानी की कमी होती है, गला सूख रहा होता है, तो क्या वो भी वजह हो सकता है खर्राटा आने की? हाँ, वो आंशिक रूप से वजह हो सकता है गला सूखना। तो जिनको पित्त प्रकृति है, मैं बोल रहा था
जो है कफ प्रकृति के कारण से तो आते ही हैं, साइनस के कारण से, कोल्ड कफ, कोल्ड, अस्थमा के कारण से, ओबेसिटी के कारण से खर्राटे आते हैं। उसके लिए गोधन अर्क लें, उसके लिए मेदो हरवटी ले लें, अश्वगंधा के पत्तों की चाय बना करके पी लें, उसके लिए त्रिफला गूगल खा लें। और जिनको ये गला सूखता है तो वो वीट ग्रास एलोवेरा और लौकी का जूस बना करके पी लें। एकदम इससे गला सूखने की प्रॉब्लम कतई नहीं होगी। जिनको बहुत पित्त बनता है उसके लिए मैं 5-7 चीज़ें बता देता हूँ। अभी सर्दी जारी और गर्मी आ भी रही है, तो जिनको ये बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ होता है, गला सूखता, उसके कारण से यदि किसी को खर्राटे आते हों तो लौकी इसके लिए रामबाण है, एलोवेरा इसके लिए रामबाण है, शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बेल के पत्ते, दूधी घास, दूब घास, और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पित्त का प्रशमन करती हैं। उनको थोड़ा सा अंकुरित भी सुबह सुबह खाली पेट लेना चाहिए, और खाने से पहले उनको ज़रूर थोड़ा सा खीरा, टमाटर, गाजर सलाद के रूप में सलाद लें। थोड़ा सेव, पपीता या अनार ये खाने से पहले ले लिया करें, गला सूखने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिया करें, और ये पॉइंट ज़रूर दबा लिया करें। कई बार ज़्यादा पानी पीने से किडनी पर लोड बढ़ जाता है, तो 3 से 4 लीटर तो सामान्य रूप से 3 लीटर और मई जून में 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए। तो ये पानी की कमी कभी नहीं होगी। और पानी की कमी से भी खर्राटे से लेकर के कॉन्स्टिपेशन से लेकर के कोलाइटिस, हाइपरटेंशन और पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। इसलिए पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। मुझे लगता है 1 घंटे बाद पानी पिएं, और धीरे धीरे करके पानी पिएं, जल्दी जल्दी पानी ना पिएं। सुबह उठ करके ऐसे बैठ करके पानी पिए। ये कुछ पानी की बातें होगी। जिनको कफ कोल्ड है उनको ठंडा नहीं, गर्म पानी ही पीना चाहिए, और मेडिकेटेड वाटर पीना चाहिए। जिनको रोग है उनको कई बार हम बताते हैं, ओबेसिटी है और जोड़ों में दर्द है। स्वामी जी, मुझे लगता है कि आपने खर्राटे से जुड़े जितने सवाल हैं करीब उनके जवाब आपने दे दिए हैं, की बीमारियों में। लेकिन फिर भी कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं, क्योंकि लगातार यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा के जरिए सवाल हम तक पहुंच रहे हैं। स्वामी जी, हम सवाल शामिल कर लेते हैं। सुशांत निगम, उनकी उम्र 63 साल है। सोते हैं जब वो, तो उनका मुंह खुल जाता है और सोए सोए मुंह से वो सांस लेने लगते हैं। इससे उनकी जो जीभ है वो सूख जाती है और फिर उन्हें बार बार पानी पीने की जरूरत पड़ती है। एक तो ये भस्त्रिका करे वो 3 से 5 मिनट, और कपालभाति हम बता ही रहे थे अभी, और उज्जाई के साथ साथ उसको रोक करके रखें। और ये देखो, ये अभ्यास करें, इसको ग्रीवा संचालन कहते हैं। ऐसे गर्दन को घुमाना, इससे फिर उनको ये बैठे बैठे, बहुत लोगों को, जैसे बहन जी भी बता रही थी, बैठे बैठे ही नींद आ जाती है, खर्राटे आने लगते हैं। किसी को तो हुसैन भाई ड्राइविंग करते समय भी नींद आ जाती है, वो भी खर्राटे के कारण से आ जाती है। और बहुत लोगों को एक्सीडेंट भी हो जाता है उससे, और बहुत लोगों को मरते मरते बचे, और बहुत लोग मैं जानता हूँ उनको मरे भी हैं इसके कारण से, मृत्यु भी हुई है। ये बहुत खतरनाक है। तो ऐसे दोनों तरफ से ऐसे घुमाएं इसको, ऐसे, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो उनको, जो भाई ने प्रश्न किया, बैठे बैठे जिनको लार भी आने लगती है, खर्राटे भी आने लगते हैं, नींद भी आ जाती है, और फिर उनको पानी भी पीना पड़ता है, ये सब समस्याओं से वो बच जाएंगे। और पानी वो भरपूर मात्रा में एक्सरसाइज से क्या गर्दन की मसल भी स्ट्रांग होती है? पानी का प्रयोग, गर्दन की मसल स्ट्रांग होती हैं, और इससे थायराइड, पैराथायराइड की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। कपालभाति, उज्जाई और अनुलोम विलोम यदि तीनों साथ कर लें तो, मैं तो 20-20 साल पुराना थायराइड की गोलियां बंद कराई लोगों की, और इससे T3, T4, TSH का 100% बैलेंस हो जाता है। इतना ही नहीं, ये तो इतने ज़बरदस्त हैं, इधर इसके तो TLC, DLC, WBC सब गड़बड़ हो रखे थे। ये योग ऐसा है, मात्र एक बीमारी ठीक नहीं करता। क्या क्या गड़बड़ था तेरा? बाबा जी, सबसे पहले तो आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम है। और इंडिया टीवी में भी मैं कहना चाहूँगा कि मेरे माता पिता रोज सुबह से, जब से कोरोना काल हुआ है तब से रोज देख रहे हैं। और मेरे माता पिता अल्सरेटिक कोलाइटिस है बाबा जी, और 35% मेरे को राहत है। TLC मेरा 3500 हो गया था, वो 7500 हो गया। हीमोग्लोबिन जो मेरा 7 था वो यहाँ 9.1 हो गया है।
TLC, DLC, WBC, प्लेटलेट सब गड़बड़ हो जाते हैं। तो अकेला योग करने से और साधारण खान पान से सारी चीजें ठीक हो जाती। क्या नाम है? समीर सिंह ठाकुर। समीर सिंह ठाकुर साहब ठीक हो गए जी। और कुछ प्रश्न पूछ रहे थे आप हुसैन जी भाई। स्वामी जी, अगला सवाल है प्रभु प्रकाश का। वो अपनी माँ के लिए जानना चाहते हैं। उनकी माँ को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। डॉक्टर ने CPAP मशीन लगाने के लिए कहा है। योग में उनके लिए कोई उपाय है? जो अभी उपाय बता चुके, उन उपायों के साथ साथ यदि कोई कर सके तो पद्मासन में या वज्रासन में बैठ करके, पद्मासन में या वज्रासन में बैठ के पीछे झुके। वज्रासन में तो ऐसे झुकते और इसमें गर्दन को ऐसे कर लेते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा पद्मासन में ऐसे और ऐसे गर्दन को कर लेते हैं। ये भी एक तरीका है जो कर सके। 1 से 5 मिनट कोई भी आसन करते हैं तो पूरा लाभ होता है। बाकी सारे उपाय पहले जो बता चुके, उससे स्लीप एपनिया 100% अच्छा होगा। दूध में थोड़ा सा हल्दी और शिलाजीत ये डाल करके और थोड़ा सा उसमें इलायची भी डाल लें। जिनको बहुत कफ कोल्ड है तो 3 से शुरू करें। छोटी पीपल 3 लें, फिर 4-5 से लेकर के 11 तक ले सकते हैं। पिपली कल्प इसको कहते हैं। और इससे भी ये स्नोरिंग स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम 100% अच्छी हो जाती है। ये पॉइंट जरूर दबाए कपालभाति करते करते। स्वामी जी, चूंकि डॉक्टर जो है CPAP और गरारे मशीन जो अभी बताने वाले वो भी जरूर जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है उनको CPAP मशीन लगाई जाती है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर उनको मिलती रहे। तो क्या उन्हें और कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है? मैं यहाँ पर लगभग 99% लोगों की CPAP मशीन पहले ही दिन हटवा देता हूँ। ये कुछ लोगों को इतना ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं कि ये तो ज़िंदगी भर CPAP मशीन लगानी पड़ेगी, बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर पूरा ज़िंदगी भर लगा ही रहेगा, बढ़ती जाती है। बहुत दिक्कत वाला काम है ये। रोज़ BP की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की गोलियाँ लेनी ही पड़ेंगी। हम लोगों को जो जीवन पद्धति इंडिया टीवी पर बता रहे हैं, थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें, खान पान पे चेंज करें और इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। ये हम जो योग थेरापी, यज्ञ थेरापी, मेडिकेटेड वाटर थेरापी, आहार थेरापी, ये सारी चीज़ें हम थेरापी के रूप में बताते हैं। इनको गंभीरता से लेंगे तो एक एक करके सारी बीमारियों को हम अलविदा कह देंगे। और यही हमारा संकल्प है, निरोगी भारत का, निर्व्यसनी भारत का। बीड़ी सिगरेट शराब का पूछ रहे थे, उससे भी बहुत लोगों को खर्राटे आते। जो नियमित प्राणायाम करते हैं उनका बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू गुटखा ये भी छूट जाता है और खर्राटा भी दूर हो जाता है अपने आप ही। उनके भीतर जो है प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनलिन जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। इंडोर्फिन, इनकैफिलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। नींद भी उनको अच्छी आने लगती है। ये एकदम प्रैक्टिकल बात है जी। अच्छा स्वामी जी, आपने योग का और प्राणायाम का पूरा पैकेज बताया जिससे खर्राटे दूर होंगे और खर्राटा फ्री नींद लोगों को आएगी। लेकिन क्या नोजल ड्रॉप, स्टीम या सोने से पहले नाक में कोई तेल डाल लेना जो आप अक्सर बताते हैं, बादाम, रोगन या फिर कोई और तेल, क्या इन चीज़ों से भी खर्राटे कम करने में फ़ायदा होता है? सोने से पहले अगर नाक में कोई तेल डाल लिया जाए, कोई औषधि जो आप बताते हैं वो डाल ली जाए तो उससे खर्राटा कम होगा? बिल्कुल, आपने ठीक है हुसैन भाई। आप भी अब जो है ना आधे से ज़्यादा वैद्य तैयार हो गए हो, हकीम हो गए हो आप भी। तो ये सरसों का तेल, अणु तेल और षडबिंदु तेल, जिनकी नाजुक प्रकृति है उनको बादाम, रोगन, ये नाक में डालने से, नस से लेने से बहुत ज़बरदस्त फायदा हो जाता है। एक नस से और बता देता हूँ, ज़बरदस्त। ये मैंने लाखों लोगों पर प्रयोग किया हुआ है। पहले शिविर में एक साथ लिटा करके हम सबको डाला करते थे। रात को ये जो जिससे बाल धोते हैं, इससे रीठा 1 चम्मच रात को ले ले, भिगो दे पानी के अंदर। रीठा रात को भिगो दिया और उसके अंदर सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा बोलते हैं, 1 चुटकी डाल दिया, थोड़ा सौंठ, थोड़ी काली मिर्च डाल दी, थोड़ी इलायची डाल दी, रात को डाल करके भिगो के रख दिया। सुबह उस पानी को छान करके नाक में डाल दो। कफ, कोल्ड और ये खर्राटे पहले ही दिन से बंद हो जाते हैं। इतना जबरदस्त नस्य है ये स्वामी जी। क्या ये सारे रीठा वाला नस्य जी स्वामी और जी? उसके साथ स्वामी जी, जैसा कि आपने बताया अणु तेल, बादाम, रोगन, क्या ये सब डालने से साइनस की परेशानी भी कम होगी? क्योंकि हमने देखा है कि कई बार नाक की हड्डी बढ़ जाने से और जिन लोगों को साइनस की समस्या होती है उन्हें भी खर्राटे की बहुत परेशानी होती है।
हाँ, साइनस की प्रॉब्लम भी इससे दूर होगी। और एक खास बात हम बताना चाहते हैं, ये साइनस के लिए हमने जैसे लक्ष्मी विलास, संजीवनी, स्वासारी बताया, दिव्य पेय बताया, ऐसे ही जिनको साइनस है उनको ये हल्दी और थोड़ा सा अदरक, हल्दी अदरक दोनों को ऐसे देखो कद्दूकस कर लें। हल्दी अदरक को दोनों को कद्दूकस करके ऐसे, ये मैंने अदरक का कद्दूकस कर लिया, अब ये हल्दी का कद्दूकस कर लेते हैं। इसको ऐसे कद्दूकस कर लेते हैं और ऐसे इसको अच्छे से करके और फिर इसको दूध में पका लें। और दूध में पकाने के बाद में इसमें मैंने बोला था थोड़ा सा इसके अंदर शिलाजीत भी मिला सकते हैं, और इसके अंदर ये शिलाजीत जो है हम बताते हैं ये भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ा केसर भी मिला सकते हैं, और ये इलायची, थोड़ा सा इलायची मिला दिए तो ये इतना ज़बरदस्त दूध तैयार हो जाएगा। नहीं तो अकेले दूध से भी लोगों को कफ, कोल्ड और ये प्रॉब्लम आती है। तो ये तैयार हो गया। और आयुर्वेद में लहसुन को भी दूध में पका करके खाने का विधान है, लहसुन और छोटी पिप्पली। अब दूसरा एक उपाय बता रहा हूँ, ये अदरक रखी हुई है और बहेड़ा और उधर से लेकर के आ जाएगी बबूल की छाल। स्वामी जी आप तैयार तो ये करें बबूल इसे, की छाल थोड़ी सी ले ली, बबूल की छाल 1 चम्मच। आप इसे तैयार कीजिए स्वामी जी, मैं इसके जरा कल अंदर का कार्यक्रम बता थोड़ा देता सा हूं। हल्दी डाल देंगे, हल्दी, बबूल की छाल बता दीजिए, आप कल का बता दीजिए तब। तो कल का कार्यक्रम में क्या खास है वो आपको बता देते हैं। पेट में अल्सर, कोलाइटिस से हैं अगर आप परेशान, तो योग में है आपकी सेहत का पूरा समाधान। पेट में दर्द, पैंक्रियाज में आ गई है अगर सूजन, योग से कैसे दूर होगी पाचन की हर एक टेंशन, बताएंगे कल स्वामी रामदेव सुबह 7:57 पर। तो जिनका पेट ठीक नहीं रहता उन्हें कल का शो जरूर देखना है। और आज खर्राटा खत्म कर रहे हैं स्वामी रामदेव। अच्छी नींद आएगी तभी लोग रोजाना सोएंगे और सुबह वक्त से उठेंगे और इंडिया टीवी देखकर योग करेंगे स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी अब देखिए, मैं बता रहा था बहेड़ा, बबूल की छाल, हल्दी, ये सब डाल करके, और हमने ये गरारे के लिए, गार्गिल बोलते, इसके लिए पानी तैयार कर दिया। इसी में थोड़ा सा ये इलायची भी डाल देते हैं, थोड़ी सी इलायची डाल देते हैं। और ये इस पानी का गरारा, अब इसको पानी को अच्छे से छान लेंगे। जब इस पानी को छान करके और इससे गरारा करेंगे, और तो पहले ही दिन से टॉन्सिल में, थायराइड में, स्नोरिंग स्लीप एपनिया में और गले की खराश में इतना ज़बरदस्त लाभ होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो ऐसे ये पानी बना करके, और कोई भी अपने घर में ही इससे गरारा कर सकता है। इतना भी गर्म ना लें कि पता लगा गला ही फूक गया, तो थोड़ा सा समझदारी से काम लें। इसको अंदर इतना पानी रखें तो इतना पानी रखें गुनगुना सा। ए मोटे भाई इधर आ। तो इसको अब ये गरारा करवाएंगे और खर्राटा दूर भगाएंगे। ये तो बड़ा जबरदस्त, और खर्राटे दूर भगाएंगे। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने बहुत सारे लोगों की क्या हुआ इनको स्वामी जी? मुंह लगा के भी खर्राटे का प्रसाद है हुसैन। गरम गरम से तो सीखेगा। चलिए बहुत बहुत स्वामी जी धन्यवाद। आप इन्हें धन्यवाद, ऐसे ही करना है। इन्हें गरारा करवाइए। तो